अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमजान राजपूत, जिला सांगड़ का रांगड़। तमाम भाइयों ना, बुजुर्गों ना, दोस्तों ना जो सुनोगे सब ना प्यार भरा अदब भरा सलाम। आज का जो दिन था, सिंध संधू सप्ता संधू सकाफती कल्चर डे का दिन था। तो 2 दिन पहले नवाब शाह सकरंडमा, राणा रियाज, सरदार रांगड़ राजपूत, राव दानियाल शाहिद, राणा जमशेद जमील, इन भाइयों की तरफ था सकाफती कल्चर डे मनाया गया। और हमने पूरे सिंध में दावत दी, कराची तक लेकर गोटकी तक जितने भी अजला हैं, शहर हैं, गांव हैं, देहात हैं, कस्बे हैं, जो हमारी थारी बोली के रांगड़ राजपूत, कायम खाने राजपूत, मेओ राजपूत, खानजादा राजपूत, बंधानी राजपूत, मलक, शेख, कुरैशी, डोगर, गुज्जर, जाट, अराई, जितनी भी बिरादरी हैं हरियाणवी बोली की, और जो पाकिस्तान बना दीन इस्लाम कलमे की बुनियाद पर जो हिजरत करके आए, जहां पाकिस्तान बना यो भी 47 था, पहले इंडिया भारत हिंदुस्तान था, और जड़ा था हिजरत करके आए वह भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। जो आए कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली। फिलहाल हमने पूरे सिंध में मुहिम चलाई कि सिंध संधू सप्ताह संधू कल्चर डे मनाया जाएगा, और हमने आन शान था मनाया। सिंध की जो शान है, अजरक है, पगड़ी है, पटके हैं, तो वह बाकायदा नजर भी आया। तो नवाब शाह में सकरंड में माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो, अल्लाह जिंदगी देवा। आइंदा साल और भी अच्छा प्रोग्राम करेंगे। ऊंट भी होवेंगे, घोड़े भी होवेंगे, बलद गाड़ी भी होवेगी। तो ये हमारे थारे बाबे दादों का कल्चर है, हजारों साल पुराना कल्चर है। और गेल की गेल यो बात भी बताना जरूरी है कि ये जो अजरक है, जो हमारी शान है सिंध की संधू की, यो अजरक गुजरात के अंदर बनाई गई थी राजा भोज के दौर में। राजा भोज पुआर राजपूत था, अग्निवंशी, और उन दिनों में संधू की राजधानी थी भोपाल, आज का भोपाल, और पहले था भोजपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। और यह मध्य प्रदेश राजपूताना का हिस्सा था पहले। फिलहाल ये तारीखी बात जरूरी है ना बतानी। तो संधू की राजधानी थी भोजपाल, और जनाब गुजरात के अंदर भोजपुर नाम का जो शहर है, उस तागा एक अजरकपुर नाम का एक इलाका है, कस्बा, तो उठाई अजरक बनाई गई थी, और यो राजपूतों ने बनाई थी अजरक। और जिस तरह के बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के इलाके हैं, और आज भी अजरक बना है। जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में अजरक बनाई भी जावा और अजरक पहरी भी जावा। तो यो पूरा पाकिस्तान आज था, हजारों साल पहले संधू था। बलोचिस्तान का असल नाम मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ संधू का हिस्सा है। केपीके का असल नाम गंधारा है, गंधारा संस्कृत का लफ्ज है, और संस्कृत में गंधारा जो है इसका मतलब है खुशबुओं की सरजमीन। तो यो भी सारा संस्कृत के नाम पर है, बाकायदा नदी संधू, जो ये हमारे बाबे दादों ना, थारे बाबे दादों ने इसका नाम रखा था, खश्तरी छतरी राजपूतों ने। संधू, संधू संस्कृत का लफ्ज है, तो पूरा बलोचिस्तान इसका नाम मेहरगढ़ था। केपीके का नाम गंधारा, इसका नाम भी रखा बाकायदा हमारे थारे बाबे दादों ने, खश्तरी छतरी राजपूतों ने। तो यो सन 1912 में पंजाब था। यो सन 12 में सरद सूबा बना,
तो यो केपी के पंजाब ता काट का बना, और पंजाब ता पहले यो सारा संधू था, पंजाब भी संधू सप्ता संधू है। तो बात का मकसद पूरा पाकिस्तान संधू सप्ता संधू है, और 70% संधू सप्ता संधू आज भी इंडिया में। रणकच्छ, गुजरात, काठियावाड़ वह इलाका जहाँ सोमनाथ का मंदिर था समंदर के किनारे, आज भी है। उस तागा जूनागढ़, फिर यह महाराष्ट्र, बंबई, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, रियासत इंदौर, दक्खन हैदराबाद, छत्तीसगढ़, पूरा राजस्थान, पूरा दिल्ली, हरियाणा, सिखवाड़ा पंजाब, मगरबी यूपी, हिमाचल प्रदेश, शिमला, कश्मीर दोनों, लद्दाख, तो यो है पूरा सप्ता संधू। तो यह पूरा सप्ता संधू इसका नाम रखा था राजपूतों ने। तो जरूरी नहीं है कि जो राजपूत है ये उन्हीं की धरती है। राजपूत हैं, गुज्जर हैं, जाट हैं, डोगर हैं, जितनी भी बिरादरी हैं, जो भी सनातन हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये 4 धर्म, इन चारों धर्मों तक जिन जिन का ताल्लुक, जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, ये सारे इन धर्मों के जो मुसलमान होए या नहीं होए, तो हजारों साल पहले ये धरती उनकी है। बाकी जनाब ईरान था, इराक था, शाम था, तुर्की था, अफगानिस्तान था, आगा तक पता नहीं कहाँ था, जो आए हमारे मुसलमान भाई है, ये उनकी भी धरती है, हम हमारे भाई हैं। फिलहाल सिंध या संधू या सप्ता संधू ये धरती उनकी है, जो इन धर्मों का मुसलमान होए या नहीं होए, वे राजपूत हो या गैर राजपूत हो, ये तारीखी बात है। तो ये अजरक हमारी शान है, पगड़ी मारी शान है, पटके मारी शान है, धोती मारी शान है, ओके मारी शान है, बड़द गाडे, ऊंट गाडे हैं जी, ये कल्चर है। हाथी ये कल्चर है, तलवार ये कल्चर है। तो ये कल्चर बाकायदा हमने मनाने चाहिए। और ये पूरा संधू मौजूदा सिंध सूबाई सिंध नहीं है, बल्कि पूरा पाकिस्तान और 70% इंडिया के इलाकों में संधू है, सप्ता संधू। वजीर तालीम मोहतरम जनाब सैयद सरदार शाह ने सिंध असेंबली में कहा कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हालांकि हरियाणा तक आगा कश्मीर भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, तो उन्होंने कहा कि ये सारा संधू है। इसके अंदर 7 तहजीब है। एक मेहरगढ़ तहजीब है जो बलोचिस्तान में है, एक मोइंजोदड़ो तहजीब है जो मौजूदा सिंध सूबे में, एक साहिवाल है हड़प्पे में, यानी हड़प्पा है साहिवाल में पंजाब में, 3 एक गुजरात में, इंडिया वाला गुजरात, एक राजस्थान में है, एक जिला हिसार के अंदर राखी गढ़ी है हरियाणा में, एक जम्मू कश्मीर में। तो ये 7 तहजीब हैं संधू सप्ता संधू की। और ये जो बोली है, सिंधी बोली, सराइकी बोली, पंजाबी बोली, पोटवारी बोली, हिंदको बोली, गोजरी बोली, कश्मीरी बोली, फिर यह कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, बारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, डोगरी, रांगड़ी, मराठी, नेपाली, ये सारी बोली, फिर हिंदी, उर्दू, ये सारी संस्कृत तक लिखड़ी। संस्कृत थी, संस्कृत में ये नाम है सारे, संस्कृत तक प्राकृत लिखड़ी, प्राकृत तक ये सारी बोली लिखड़ी, पाली बोली लिखड़ी। पाली बोली अशोका था, उस दौर में इसने बड़ा तरक्की करी। तो बात का मकसद, आज सिंध संधू सप्ता संधू कल्चर डे मनाया गया और बड़ी खुशी की बात है। सिंध हमारी शान है, सिंध हमारी आन है, पाकिस्तान हमारी शान है। पाकिस्तान तो दीन इस्लाम कलमे की बुनियाद पर सन 47 में बना, सबका पाकिस्तान है। आज के दौर में सुबह सिंध है, सुबह बलोचिस्तान है, सुबह पंजाब है, सुबह KPK है, कश्मीर है, गिलगित बिल्तिस्तान है। तो ये सारे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान हमारी शान है, ये पाकिस्तान के सूबे हमारी शान है। इसमें जितनी भी जुबान है, जितनी भी बिरादरी हैं, किसी भी धर्म मजहब के हैं, सबका पाकिस्तान है, सब भाई हैं। लेकिन हम हजारों साल पुरानी बात करें सिंध की, संधू की, सप्ता संधू की, सप्ता संधू तहजीब की, तो जहां तक संधू नदी शुरू हुआ
तिब्बत, लद्दाख, नागा पर्वत था, उठा था, शुरू हुआ सिंध और जहां नदी आकर गिरा रणकच्छ में, तो यह सारा सिंध हुआ। फिर इसके बराबर के इलाके हैं जो पूरा बलोचिस्तान, ये सिंधु का हिस्सा है। इसका नाम मेहरगढ़ था। बलोचिस्तान नाम तो इसका बाद में रखा गया। जी पूरा दौर शुरू होया, महमूद गजनवी का दौर, मोहम्मद बिन कासिम का दौर, लोधी का दौर, गोरी का दौर, बाबर का दौर, मुगल का दौर, मुख्तलिफ दौर शुरू हुए। तो इन दिनों में ये नाम रखे गए हैं। पुरानी जो तहजीब है, हजारों साल सिंधु, सप्ता सिंधु, तो उसमें राजपूत का जिक्र जरूर होएगा, खश्तरी छतरी का जिक्र होएगा। खश्तरी छतरियों ने ये किलों के नाम रखे, नदियों के नाम रखे, शहरों के नाम रखे। केपीके का नाम गंधारा, गंधारा संस्कृत का लफ्ज है जी। बलोचिस्तान का नाम मेहरगढ़, यो संस्कृत का लफ्ज। सिंधु नाम ही संस्कृत का नाम में ही रखा राजपूतों ने, है जी। तो यो एक तहजीब है जो मैंने पुरानी बात बताई, या तारीखी बात है, इसमें किसी ने बुरा नहीं मानना चाहिए। सिंध के अंदर जितने भी समाट हैं, जामोट हैं, तो ये सारे इसमें अक्सरियत राजपूत हैं, काफी राजपूत नहीं भी हैं। सही है जी। वो किस तरह, हालांकि जाट, गुज्जर और राजपूत, हीर, मरटे, यादू ये है खश्तरी छतरी आर्यन नस्ल है। राजपूत वह आया जो राजा बना रजवाड़े का, जो राजे नहीं बने हुए राजपूत नहीं को आए, उन और काम करे। तो बात का मकसद, राजपूत भी वारिस हैं इस धरती के, और जो राजपूत नहीं है, जो ब्राह्मण थे, जो खस्त्री थे, जो वेश थे, जो शूद्र थे, ये सारे इस धरती के वारिस हैं। इस तरह जो मुसलमान हुए, जैन धर्म की बुनियाद रखी महावीर ने, राजपूत था, वह खस्त्री छतरी था। बुद्ध धर्म की बुनियाद रखी महात्मा गौतम बुद्ध ने, चंद्रवंशी राजपूत था। सनातन हिंदू धर्म है, इसका जो बड़ा है श्री रामचंद्र है, राजपूत है। श्री रामचंद्र का भाई लक्ष्मण है, भरत है, शत्रु है, तो ये राजपूत हैं। श्री कृष्ण जी राजपूत हैं, है जी। वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत ये संस्कृत में लिखी हुई है। सिंधु का नाम संस्कृत में है। फिर पूरा इस्लाम आया, पीर फकीर आए, औलिया कराम आए, हमारे बड़े मुसलमान हो गए। सिंध जो सूबा है, सिंध के अंदर हजरत पीर साईं पगारे साहब का चीफ खलीफा अब्दुल्ला मंगरियो जैसलमेर में उसकी पैदाइश है जी। भुट्टो साहब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, बट्टी गोता, रांगड़ राजपूत है जी। हरियाणा के अंदर जिला हसार, भुट्टो कलाताए। सिंध के अंदर मौजूदा सूबा जो है, जितने भी समाट सिंधी हैं, कोई गुजरात ता आया, कोई जैसलमेर ता आया, कोई बाड़मेर ता आया, कोई बीकानेर ता आया, कोई हरियाणा ता आया, तो ये सारे उरत आए। तुम्हारे बाबे दादे जो हैं 47वां पाकिस्तान बना, वो भी आए। तो यो भी सिंधु है, जड़ा पाकिस्तान बना, जड़ा आए वो भी सिंधु है। और सिंध हमारी शान है, सिंध हमारी जान है, अजरक हमारी शान है। हमारे आम नस्ली बुनियादों पर एक तो हुआ कि भाई सिंध में जो रेवा वही सिंधी है, बल्कि हम तो नस्ली बुनियादों पर सिंध के, सिंधु के, सप्ता सिंधु के मालिक भी हैं और वारिस भी हैं। लेकिन मसला ये हुआ मेरे भाइयों के मालिक और वारिस तो हैं, लेकिन हमने इस धरती तो मोहब्बत भी करनी चाहिए, इस अजरकता मोहब्बत करनी चाहिए, है जी। पगड़ी तो मोहब्बत करनी चाहिए, सिंध की जो तहजीब है उस तक मोहब्बत करनी चाहिए। काफी जो लोग हैं सिंधी होता है या सिंध ता नफरत करा, तो उनका जवाब भी देना चाहिए, दलाइल गेली लड़ाई झगड़ा कर नहीं। तो यो आज की गुफ्तगू का मौजू था। तो आज का जो दिन बड़ा खुशी का दिन था। तो यह सिंधु सप्ताह सिंधु कल्चर डे मनाया गया, और हमारे था लोगों ने मनाया, बलोच भाइयों ने भी मनाया, स्मार्ट सिंधी भाइयों ने भी मनाया। जो बलोच हैं वो सिंधी कुआवा, वो भी सिंधी, जो बलोच हैं बलोच कुआवा, जो भी हैं फिलहाल सिंध के अंदर जो बलोच हैं वो भी सिंधी हैं, या कुआवा या निकुआवा लगे, बहुत से कुआवा बहुत से निकुआंदे। सिंध के अंदर जितनी भी जुबान है, पश्तो जुबान के हैं, पंजाबी जुबान के हैं, सिंधी जुबान के हैं, बलोची जुबान के हैं, कश्मीरी जुबान के हैं, हजारा जुबान के हैं, उर्दू जुबान के हैं। बाकी जो हिजरत करके आए, जिस तरह कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी,
उर्दू, पंजाबी, बंगाली, ये सब जिन्होंने भी संधू सप्ताह संधू कल्चर डे मनाया, हम उन सलाम पेश करा। जिन्ना नहीं मनाया उनका अपील है कि मनाओ, नफरत खत्म करो, प्यार मोहब्बत करो, सिंध ता हमदर्दी रखो, सिंध ता वफादारी करो। और सिंध ता वफादारी पाकिस्तान ता वफादारी है। सिंध जो है इस टाइम आज के दौर में पाकिस्तान का एक सूबा है। पाकिस्तान हमारी शान है, सिंध सूबा भी हमारी शान है, बलोचिस्तान भी हमारी शान है, KPK भी हमारी शान है, पंजाब भी हमारी शान है, गिलगित बिल्तिस्तान भी हमारी शान है, कश्मीर भी हमारी शान है, ये थारी भी शान है, हमारी भी शान है, थारी भी जान है, हमारी भी जान है। तो आई लव यू पाकिस्तान है, आई लव यू सिंध है, आई लव यू बलोचिस्तान है, आई लव यू KPK है, आई लव यू पंजाब, आई लव यू गिलगित बिल्तिस्तान कश्मीर है, जो आज़ाद कश्मीर है। तो सब भाइयों ने सलाम। और जिन जिन ने कल्चर मनाया, बड़ी खुशी हुई। हमारे थारे लोगों ने बड़ा कल्चर मनाया, हमारी थारी बोली के लोगों ने। और जो के वहाँ के भाई ये कल्चर नहीं मनाते, वो थोड़ा झूठ बोलना, गलत बात है। हमारे लोग हर साल कल्चर मनावा है। हमारे लोगों ने भी सिंध ता मोहब्बत है, संधू ता मोहब्बत है, और मोहब्बत होनी भी चाहिए। तो जिन्होंने नहीं मनाया वह आइंदा कोशिश करा कि ये कल्चर मनावा, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे की कदर करो, बरादरी की बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर नफरत नहीं करो, पाकिस्तान की कदर करो। और जो जो जिन जिन सूबों में थम रहे हो, अपने सूबे की कदर करो। इन जितनी भी बोली के लोग हैं उनकी कदर करो, हर धर्म हर मजहब के लोगों की कदर करो, इंसानियत की इज्जत करो। तो हक बात करो, सच बात करो, किसी पर जुल्म नहीं करो। तो यो जनाब आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू था। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी।